Hello kids, today we are going to study SST Geography chapter 6 Major landforms of the earth। पृथ्वी के जो मुख्य लैंडफॉर्म्स है भू आकृतियां हैं, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की जो सतह होती है वो हर जगह समान नहीं होती है, कहीं ऊबड़ खाबड़ होती है तो कहीं पर वो प्लेन होती है। पृथ्वी में क्या होता है, धीरे धीरे लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, कई प्रकार की भू आकृतियां बन जाती है। पृथ्वी में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे क्या परिवर्तन से क्या होता है, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार की भू आकृति लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। भू आकृति की दो प्रोसेस होती है, एक तो इंटरनल प्रोसेस होती है और एक्सटर्नल प्रोसेस होती है। जो पृथ्वी के अंदर जो प्रोसेस होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो प्रोसेस होती है ना, जिससे क्या होता है, पृथ्वी की सरफेस पर क्या होता है, परिवर्तन होते हैं। और अगर हम एक्सटर्नल, ये कौन से इंटरनल प्रोसेस होते हैं जो पृथ्वी के अंदर होते हैं, और जो एक्सटर्नल प्रोसेस जो होती है जो पृथ्वी के बाहर होती है, जिससे क्या, जैसे कि हवा और पानी, ये क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है इनके कारण। अगर हिल की हम बात करें तो हिल क्या होती है, ऊंचाई ये होती है, जो सराउंडिंग एरियाज होते हैं उससे थोड़ी ऊंचाई पर ऊंचाई जो होती है उसको है ना, ऊंचाई होती है उसको हिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं। उनका 600 मीटर के आसपास उनकी जो ऊंचाई होती है, सॉरी है ना। और पहली बात तो देख, जो सरफेस होता है उससे थोड़ी ऊंचाई पर जो होता है उसको हिल्स कहते हैं, और उससे जो ऊपर थोड़ा और ऊंचा होता है उसको हम क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंटेन। अब माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का एक नेचुरल एलिवेशन होता है, एक ऊंचाई होती है जिसको माउंटेन बोलते हैं। कोई माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनकी जो शिखर जो होता है वो छोटा होता है, और जो नीचे का जो एरिया होता है, बेस होता है, वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं जो कि क्लाउड से भी क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, ऊंचाई के होते हैं। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। और कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहां पर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होती है, मतलब कि जमी हुई जो बर्फ होती है कि जो नदियां होती हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। फ्रोजन रिवर्स, जमी हुई नदियां, बर्फ की जमी हुई नदियां, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो कि जमीन समुद्र के अंदर होते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। अब माउंटेन एरिया जो होता है वहां पर की सही प्रकार का मतलब वहां पर क्लाइमेट नहीं होता है, हार्श क्लाइमेट होता है, जिससे वहां पर लोग ज्यादा नहीं रहते हैं। माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। और जब माउंटेन्स लाइन में होते हैं, एक एक करके जब माउंटेन्स होते हैं लाइन में होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers। है ना, कुछ रेंजेस की एक सीरीज होती है जो 100 किलोमीटर्स तक फैली हुई होती हैं। द हिमालयस, द आल्प्स एंड द एंडेस आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया। एशिया की जो माउंटेन रेंजेस है वो कौन सी, हिमालयस है, आल्प्स और एंडेस, तीन प्रकार की जो माउंटेन रेंजेस होती है। यूरोप एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स। और जहां तक हम माउंटेन्स की बात करें तो हाइट और शेप में माउंटेन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सॉरी है ना, तो ये इस प्रकार से माउंटेन का हो गया। अब आता है फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं। The Himalayan mountains and the Alps are young folded mountains with rugged relief and high conical peak। अब जो हिमालय माउंटेन्स होते हैं और आल्प्स माउंटेन होते हैं, ये क्या होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain system in the world। इंडिया में कौन सी है, अरावली रेंज, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का। ब्लॉक माउंटेन की हम बात करें, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन द लार्ज एरियाज आर ब्रोकन। अब देखिए ये फोल्ड माउंटेन, देखिए आप यहां पर पृथ्वी पृष्ठ से फोल्ड माउंटेन इस प्रकार से फोल्ड हो रहा है, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन की
तो यहाँ पर क्या होता है, जो एरियाज होते हैं, लार्ज एरियाज होते हैं, टूटे हुए जो लार्ज एरियाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्लॉक माउंटेन। और ये क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होता है। देखिए एक ऐसे ऊपर है, जब ये ऐसा नीचे, ये इस प्रकार से डिस्प्लेस्ड होते हैं। टूटी हुई जो सरफेस होती है उसको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, जहां पर ब्लॉक बन जाते हैं। क्या कह सकते हैं, ब्लॉक बन जाते हैं। द अपलिफ्ट ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स। जो उठे हुए जो रहते हैं ब्लॉक उसको बोलते हैं हॉर्स, और जो नीचे दबे होते हैं उसको बोलते हैं रूबेन। The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are examples of such mountain system. तो इस प्रकार से ये फोल्ड माउंटेन हो गया, या हॉर्स माउंटेन हो गया। अब आता है वोल्केनिक माउंटेन। जो वोल्केनिक ज्वालामुखी के कारण जो माउंटेन बन जाते हैं उसको वोल्केनिक माउंटेन्स कह सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं द वोल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण जो माउंटेन बन जाते हैं उसको हम वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और माउंट फुजियामा जापान, ये इसके उदाहरण है। किसके, वोल्केनिक माउंटेन के उदाहरण है। वाटर फ्रॉम, अब देखिए माउंटेन्स की जो उपयोग क्या क्या है। वाटर फ्रॉम माउंटेन इज यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। माउंटेन से जो पानी प्राप्त होता है वो इरिगेशन में, सिंचाई में काम आता है, और साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी वो काम आता है, बिजली बनाने में भी वो उसका उपयोग होता है। माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। माउंटेन्स में फ्लोरा और फाना मतलब कि जीव, वनस्पति और जीव भी माउंटेन पर होते हैं, अलग अलग वैरायटी के। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, रेसिन्स एक्सेट्रा। माउंटेन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, फॉरेस्ट से हमको फ्यूल, ईंधन प्राप्त होता है, फोड़ा चारा प्राप्त होता है, और दूसरे प्रोडक्ट्स जैसे कि गम, गोंद प्राप्त होता है, और भी कई चीजें प्राप्त होती हैं। माउंटेन प्रोवाइड्स अ इडिलिक साइट फॉर टूरिस्ट। माउंटेन एक टूरिस्ट के लिए भी माउंटेन बहुत उपयोगी, टूरिस्ट भी मतलब जो पर्यटक भी माउंटेन पर जाते हैं, they visit the mountains for their scenic beauty। माउंटेन पे जो ब्यूटी होती है, जो अपनी अच्छी सीनरी जो होती है उसको देखने के लिए जाते हैं। several sports like paragliding, hang gliding, river rafting and skiing are popular in the mountains। माउंटेन्स में बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, हैंड ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग है, ये सभी होता है। प्लेट्यू की हम बात करें, अब आता है प्लेट्यू। ऊंची चौरस जो भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू कहते हैं। ऊंची चौरस भूमि को प्लेट्यू कहते हैं।